हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.1 के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। इसका परिचय हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है वो जाकर परिचय वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो इसके पहले प्रश्न में हमसे कहा गया है कि जो युग्म दिए हैं इनके बीच की दूरी हमें फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो दूरी सूत्र हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यदि हमें दूरी फाइंड करनी है तो हमें क्या चाहिए होता है। जैसे हमने ये 2 पॉइंट दिए हैं हमें, तो ये हमारा हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, x2 y2। ठीक है, और सूत्र हमारा होता है, मान लो अगर दूरी को मैं डिस्टेंस बोलूं, अगर दूरी को डिस्टेंस कहता हूं तो डिस्टेंस बराबर हो जाता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का वर्ग धन y2 माइनस y1 का वर्ग, है ना। ये हो जाता है, तो d बराबर क्या हो जाता है हमारा, ये पहले वाले में से पहले वाले को घटा दो, दूसरे वाले में से दूसरे वाले को घटा दो। ठीक है, ये हो जाएगा 4 माइनस 2 का वर्ग धन 1 माइनस 3 का वर्ग। ठीक है, d बराबर 4 में से 2 गया तो 2 का वर्ग धन 1 में से -3 किया तो मतलब -2 का वर्ग हो जाएगा। ये -2 का वर्ग भी 4 होता है, 2 का वर्ग भी 4 होता है, तो d बराबर करनी में 8 धन 8 हो जाएगा। d बराबर कितना हो जाएगा, ये करनी में सॉरी ये 4 और 4 होगा, ये 4 धन 4 हो जाएगा। तो d बराबर करनी में कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और इसी को हम 2 करनी 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 बाहर निकाल देंगे तो 4 से ये 2 हो जाएगा और 2 करनी में बच जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, यहाँ पर चाहो तो इकाई लिख सकते हो यदि दी हुई हो, और नहीं दी हुई है तो कोई ज़रूरत नहीं। अब इस दूसरे वाले प्रश्न पर आ जाते हैं। इसमें हमें x1 ये, y1 ये, x2 और y2 ये दे दिया गया है। ठीक है, हमें 2 पॉइंट दिए हुए हैं। अब मैं बार बार यही सूत्र को नहीं लिखूंगा, तो मैं सीधे डिस्टेंस का d लिखकर आगे जो भी चीज़ की हमें ज़रूरत पड़ रही है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, हमारा x1 ये है, x2 ये है, तो x2 हमारा -1 और x1 है -5। -1 माइनस पहले से है और -5 मुझे यहाँ पर लिखना है। ठीक है, ये हो जाएगा इसका वर्ग। ठीक है, तो अब ये माइनस जब बाहर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ पर प्लस लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये हो गया प्लस 3 ऋण 7 इसका वर्ग। ठीक, ये हो गया हमारा d बराबर 5 धन का ऋण का 1 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 4 का वर्ग धन 3 धन का ऋण का 7 क्या हो जाएगा, माइनस का 4 हो जाएगा। जोड़ घटाना हम कर ही लेते हैं। ठीक है, ये अब हो जाएगा 4 चौक हो जाएगा 16, ये भी 4 चौके हो जाएगा 16। ठीक है, ये हो गया करनी में। d बराबर हो जाएगा 16 दूनी कितना, 32, 16 और 16 32 हो गया। ठीक है, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 8 गुना 4 लिख सकता हूँ, 8 चौक 32, या फिर इसी तरीके से ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। ठीक है, एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक बच जाएगा, तो d बराबर 4 बाहर आ जाएगा और 2 अंदर यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, इसके हल पर आ जाते हैं। d बराबर ये हो गया x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, माइनस ए माइनस का ए इसका वर्ग माइनस ए, और ये प्लस का ए आ जाएगा यहाँ पर, लेकिन हमें क्या माइनस करना है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, धन माइनस बी, और फिर उसमें से हमें क्या करना है, माइनस ये करना है, तो ये माइनस का बी। ठीक है, इसका वर्ग। डी बराबर माइनस है कितना, माइनस का 2a का वर्ग हो जाएगा धन माइनस का 2b इसका भी वर्ग हो जाएगा। d बराबर हो जाएगा हमारा 2 दूनी 4a का वर्ग धन ये भी 4b का वर्ग। 4 इसमें से हम ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे। d बराबर करनी में 4a का वर्ग धन b का वर्ग। ठीक है, 4 को हम यदि करनी से बाहर करना चाहें तो 2 को 2 के रूप में हम कर सकते हैं, इसको 2 गुना 2 लिख सकते हैं, है ना। तो हम 2 को बाहर कर लेंगे यहाँ से और ये हो जाएगा a का वर्ग धन b का वर्ग। ठीक है, अभी हम आ जाते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। इसमें हमसे कहा गया है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए।
और आगे भी कंटिन्यू कर रहा है और कह रहा है कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो चलो ये दूरी तो हम ज्ञात कर सकते हैं, अनुच्छेद को पढ़ लेते हैं। तो पेज नंबर 112 पर 7.2 दूरी सूत्र लिखा है। इसके नीचे लिखा है एक शहर बी एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व मतलब ईस्ट और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर है। ठीक है, आप शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? ये अनुच्छेद दिया हुआ है। ठीक है, अब यदि हम ध्यान से देखें, चलो मैं यहाँ पर अभी बनाता हूँ, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, ये हमारा अनुच्छेद 7.2 में है, नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया। ठीक है, ईस्ट नॉर्थ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, अब यहां से कह रहा है कि ये पूर्व है, ईस्ट मतलब पूर्व होता है, तो 36 किलोमीटर पूर्व, मतलब ये कोई पॉइंट है हमारा 36 किलोमीटर पूर्व और 15 किलोमीटर उत्तर की ओर, नॉर्थ मतलब होता है उत्तर। ठीक है, तो ये कोई 15 पॉइंट ये यहाँ पर है। ठीक है, 15, ठीक है 15 किलोमीटर, तो ये यहाँ पर हमारा कोई पॉइंट बन रहा है 36,15, 36,15। यहां पर मतलब कि वो बिल्डिंग बी स्थित है और यहां पर है ए। ठीक है, बिल्डिंग ए से बिल्डिंग बी की दूरी बताई गई है ना, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 0,0। अब मुझे 0,0 से 36,15 की दूरी निकालना है। क्या अब वो पूछ रहा है कि क्या आप निकाल सकते हैं, अनुच्छेद 7.2 में ये दिया हुआ है, क्या आप निकाल सकते हैं दूरी? तो हाँ, हम निकाल सकते हैं। और हमें जो प्रश्न 2 में पॉइंट दिए हुए हैं, 2 पॉइंट है, अगर मैं पॉइंट ए को मान लूँ 0,0 और पॉइंट बी को मान लूँ 36,15, तो ये देखो सेम पॉइंट हो गए, यहां से ये डिस्टेंस सेम हो गया ना, ए बी। मुझे ए बी फाइंड करना है, तो ठीक है मैं इसको फाइंड करता हूं पहले। हल लिखकर मैं यहां पर ए बी बराबर, चलो एक बार सूत्र लिख देता हूं, x2 माइनस एक्स वन इसका वर्ग धन y2 माइनस वाई वन इसका वर्ग। ए बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर हमारा, यदि ये x1 y1 हो गया तो ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 0 का वर्ग धन 15 माइनस 0 का वर्ग। ए बी बराबर 36 का वर्ग धन 15 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो जो भी इसका आंसर आ जाएगा, फिर उसका करनी निकाल के यहाँ पर आंसर लिख लेना। ठीक है, ठीक है सर। तो अब उसने आगे हमसे पूछा है कि क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दी हुई बिल्डिंग्स के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, इमारतों के बीच की दूरी निकाल सकते हैं? तो हाँ, यहाँ हम लिख देंगे हाँ, हम इन दोनों पॉइंट के बीच की दूरी निकाल सकते हैं, वो भी दूरी सूत्र की मदद से। और दूरी कितनी हो जाएगी, जो भी इसका आंसर आ जाएगा उतनी ही दूरी हो जाएगी। जहां तक मुझे याद है इसका आंसर 39 आने वाला है। ठीक है, तो 39 किलोमीटर में दिया हो तो किलोमीटर में, या फिर अगर जैसे हमें नहीं पता है तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम इकाई। इकाई का मतलब होता है यूनिट, यूनिट हमें नहीं पता है, इकाई हमें नहीं पता है कि इसकी क्या इकाई दी हुई है, किलोमीटर है, मीटर है, सेंटीमीटर है, जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये आंसर हमारा हो जाएगा, इसकी दूरी हो जाएगी 39 किलोमीटर। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब बात करें यदि हम प्रश्न क्रमांक 3 की, इसमें हमें 3 बिंदु दिए हैं, 1,5, 2,3 और -2, -11। ठीक है, ये भी माइनस इसमें भी लगा हुआ है। तो हमसे ये कहा गया है कि हमें जांच करना है या निर्धारित करना है, जो भी लिखा है उसमें ये बताना है कि क्या ये बिंदु संरेखी है, क्या ये बिंदु संरेखी है। तो सर संरेखी मतलब क्या होता है और कैसे इसको ज्ञात करते हैं, ये मैं अभी आपको यहाँ बता देता हूँ। मान लो ये एक लाइन है, संरेखी का मतलब होता है क्या ये बिंदु एक ही लाइन में है, ये टेढ़ी हो गई थोड़ी सी। ठीक है, क्या ये बिंदु एक ही लाइन में है? अगर मैं यहाँ पर मान लूँ, माना हल करके, माना ए बराबर 1,5, मतलब इन बिंदुओं को मैं नाम दे देता हूँ, बिंदु 1,5 को मैं नाम दे देता हूँ ए, 2,3 को दे देता हूँ बी और -2, -11 को दे देता हूँ सी। ठीक है, इस तरीके से। तो यदि ए पॉइंट मेरा हो गया यहाँ पर कितना 1,5, बी हो गया 2,3 और सी हो गया -2, -11। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। तो यदि मैं इसको लॉजिकली देखूं ढंग से, ठीक तरीके से मैं यदि इसको देखूं, तो ये जो AC है, ये जो AC है टोटल, ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, AB धन BC के बराबर।
ए बी धन बी सी के बराबर आ जाएगा। यदि मैं इसको ऐसा सिद्ध कर दूं तो इससे ये पता चल जाएगा कि ये तीनों जो बिंदु है संरेखी है, एक ही रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो मुझे क्या क्या फाइंड करना है, टोटली ए सी, ए बी और बी सी फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ए बी फाइंड कर लूंगा, तो ए बी बराबर मैं लिख देता हूँ, ये मेरा x1 y1 x2 y2। चूंकि मैं अभी ए बी फाइंड कर रहा हूं तो सिर्फ मैं अभी इन दोनों पॉइंट को लूंगा। ठीक है, तो यहां से मैं 2 माइनस 1 कर दूंगा, इसका वर्ग, 2 माइनस 1 का वर्ग, 3 माइनस 5 का वर्ग। ठीक, ए बी बराबर 2 में से 1 गया तो 1 का वर्ग, धन 3 में से 5 गया तो माइनस 2 का वर्ग हो जाएगा करनी में। ए बी बराबर 1 का वर्ग 1 धन माइनस 2 का वर्ग, धन माइनस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये करनी में। ए बी बराबर करनी 5। ठीक है, अब ए बी हो गया है, अब मैं बी सी फाइंड कर लेता हूं। बी सी, ये बी और ये सी, अब मेरे पॉइंट क्या हो जाएंगे, ये नहीं रहेंगे, ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, माइनस दो और ये -2, इसका वर्ग, धन -11 -3 इसका वर्ग। ठीक है, बीसी बराबर -2 और -2 हो गया, -4 इसका वर्ग हो जाएगा, -11 और -3 कितना होता है, -14 इसका भी वर्ग। ठीक, बी सी बराबर हो जाएगा, 4 चौके हो जाता है 16, धन 14 और 14 का वर्ग होता है 196। देखो 14 गुणित 14, 4 चौक 16 के 6 हासिल का 1, 4 एकम 4 और 1 5 और ये 14, 6 4 और 5 9 और 1 का 1, कितना हो गया, 196 हो जाता है। ठीक है, ये हो गया 196 करनी में। बी सी बराबर हो जाएगा 6 और 6 12 के 2 हासिल का 1, 9 10 और 11 का 1 हासिल का 1, 1 और 1 2, 212 करनी में। ठीक है, इसको करनी से बाहर निकालना है निकालो, नहीं निकालना मत निकालो, अभी आगे करो। ए बी मैंने फाइंड कर लिया, बी सी मैंने फाइंड कर लिया, अब मुझे फाइंड करना है क्या, ए सी। तो ए सी, अब मेरा x2 y2 ये हो जाएगा और x1 y1 ये हो जाएगा। ठीक है, तो -2 में से मैं माइनस करूंगा 1 को, -2 माइनस 1 इसका वर्ग, धन -11 माइनस 5, -11 माइनस 5 का वर्ग करनी के अंदर। ए सी बराबर 2 में 2 और 1 ये कितना हो गया, 3 हो गया, -3 का वर्ग, धन -11 और -5 कितना हो जाएगा, -16 हो जाएगा, इसका भी वर्ग। ये ए सी बराबर 3 का वर्ग हो जाएगा 9, धन 16 का वर्ग कितना होता है, 16 6 96 के 6 हासिल के 9, 16 16 और 10, 16 और 9 25, 256। ठीक है, इतना हो जाएगा, ये करनी के अंदर है। इसी बराबर हो जाएगा कितना, 265 हो जाएगा। ठीक है, 265 ही हो जाएगा ना, 9 9 और 6 कितना होता है, 15 के 5 हासिल का 1 6 और ये 2, कितना, 265। अब यदि आप कैसे भी करके चेक करो तो ए सी जो है ये ए बी धन बी सी के बराबर नहीं आ रहा है। क्या है, नहीं आ रहा है। ठीक है, ए सी ए बी धन बी सी के बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए बिंदु ए कॉमा बी कॉमा सी जो है संरेखी नहीं है, या फिर इसी को लिख सकते हैं ये असंरेखी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब यदि हम प्रश्न नंबर 4 की बात करें तो इसमें हमसे कहा गया है, ये 3 पॉइंट दिए है, 5 -2 6 4 7 -2, और हमसे पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि क्या ये समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, मान लो ये एक त्रिभुज है। ठीक है, ये इसका पॉइंट है ए, ये बी और ये सी। ये किस स्थिति में समद्विबाहु हो जाएगा, या तो इसकी कोई भी दो भुजा बराबर हो जाए, या तो ये हो जाए, या फिर ये वाली और ये वाली हो जाए, ऐसे कोई भी दो भुजा बराबर हो जाए। इसकी कोई भी दो भुजा जब बराबर हो जाएगी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो देखो तीन भुजा कौन कौन सी बन रही है, यहाँ पर ए बी बन रही है, बी सी बन रही है और ए सी बन रही है। मतलब हमें ये तीन भुजा निकालनी है, इनमें से कोई भी दो भुजा जब बराबर आ जाएगी तो ये समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पर हल करके, माना ए बराबर 5, 2 5, -2, बी बराबर 6, 4
और सी बराबर 7 कॉमा माइनस का 2। ठीक है, अब हम यहाँ पर ए बी फाइंड करेंगे, इसीलिए ए बी बराबर करनी में 6 माइनस 5 ए बी है ना, मैं फॉर्मूला सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, सीधे सॉल्व कर रहा हूँ। इसका वर्ग धन 4 माइनस 2 करेंगे, ठीक है, माइनस 2 करेंगे और 2 में पहले से ही माइनस लगा हुआ है तो ये हो जाएगा प्लस 2 इसका वर्ग बराबर, ठीक है, ये हो गया 6 में से 5 गया 1 का वर्ग धन 4 और 2 6 का वर्ग, ठीक है, ये 1 का वर्ग 1 और इसका वर्ग 36, ये हो जाएगा करनी में 37, ठीक है, ये ए बी। अब बी सी फाइंड कर लेते हैं। बी सी 7 में से 6, 7 माइनस 6 का वर्ग धन -2 माइनस 2 माइनस 4 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है, बी सी बराबर 7 में से 1 गया 6, 7 में से 6 गया 1, सॉरी 1 का वर्ग धन 4 और 2 6 इसका वर्ग माइनस का रहेगा, ठीक है, ये हो गया। बी सी बराबर ये भी हो जाएगा 1 धन 36 करनी में, बी सी भी बराबर हो जाएगा 37 करनी का 37, ठीक है, ये बी सी आ गया। ए बी बी सी बच क्या गया, ए सी बच गया है, ए सी बराबर करनी में 7 में से 5 गया 7 माइनस 5 इसका वर्ग धन -2 और ये माइनस का 2, तो ये माइनस का 2 जाके हो जाएगा प्लस का 2, -2 माइनस और एक और माइनस इसमें लगा है तो ये हो जाएगा प्लस प्लस का 2 इसका वर्ग, ठीक है, ए सी 7 में से 5 गए तो कितना बचता है 2 का वर्ग और ये माइनस का 2 और प्लस का 2 ये हो जाएगा 0, ठीक है, इसकी होगी करनी। ए सी बराबर या तो करनी से वर्ग काट दो या फिर करनी के अंदर 4 लिख दो, ए सी बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें यदि देखेंगे तो ए बी बराबर बी सी आ रहा है, क्योंकि ए बी बराबर बी सी है, इसीलिए यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है, या फिर एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लो। अब यदि हम पांचवें प्रश्न की बात करें तो ये थोड़ा सा लेंथी टाइप का लग सकता है और थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए, ए बी सी डी इस पर बैठे हुए, ठीक है सर, जैसा कि आकृति 7.8 में वहां पर एक ग्राफ दिया हुआ है उसमें बताया गया है, ठीक है, उसी हिसाब से हमने यहाँ पर पॉइंट लिख दिए हैं। बिंदु ए के पॉइंट देखेंगे यदि हम तो स्तंभ और पंक्ति ऐसा करके दी है, एक्स एक्सिस और वाई अक्ष, ठीक है, तो 3,4 अगर हम ध्यान से देखें तो ए बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3,4, इसी तरीके से बी के यदि हम देखें तो 6,7 हो जाएगा, सी के देखें तो 9,4 हो जा रहा है यहाँ पर, और डी के देखें तो 6,1, इस तरीके से यहाँ पर निर्देशांक हमने लिख दिए हैं, ठीक है। और चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है, ठीक है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है, यदि मैं एबीसीडी इन चारों को मिला दूं तो क्या ये एक वर्ग नहीं बन जाएगा, ठीक है, तो चमेली इससे सहमत नहीं है, इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करते हुए हमें बताना है कि इनमें से कौन सही है। चंपा कह रही है कि वर्ग है और चमेली कह रही है कि नहीं ये वर्ग नहीं है, तो हमें दूरी सूत्र का प्रयोग करना है और बताना है कि ये वर्ग है कि नहीं है। तो पहले मैं इन चारों को मिला देता हूं, ये मुझसे बनाने में थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, मैंने कैलकुलेट करके नहीं बनाया, बाकी आप समझ जाइए, ठीक है, थोड़ा सा वर्ग जैसा तो लग रहा है। तो अब हमारी जानकारी के हिसाब से वर्ग की जो डेफिनेशन हम जानते हैं उसमें क्या होता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, मतलब कि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी या फिर डी, ये चारों आपस में बराबर होनी चाहिए, ठीक है, और क्या होना चाहिए, और होना चाहिए कि ये जो सारे कोण है ये भी बराबर 90 डिग्री होना चाहिए, सारे कोण जो है समकोण होना चाहिए, ठीक है, ठीक है सर। लेकिन जो हमें डायग्राम दिया गया है इसमें इस चैप्टर में कोण की बात बिल्कुल नहीं होती है, कोण की बात हम पहले करके आ चुके हैं, तो इसमें हम कोण तो निकाल नहीं सकते, तो एक और डेफिनेशन होती है। अच्छा पहले ये बता देता हूं कि चारों भुजाएं वर्ग की बराबर होती है, सर इसी से फाइंड कर सकते हैं हम, नहीं इसी से फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि आपने एक समचतुर्भुज पढ़ा होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से बनता है समचतुर्भुज ए बी सी डी, ठीक है,
समचतुर्भुज बनता है, इसकी भी चारों भुजाएं जो होती है ये होती है बराबर, ठीक है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक मेजर डिफरेंस है कोण का, लेकिन कोण से हम नहीं पता कर सकते। तो एक डिफरेंस और है इसमें, एक अंतर और है, ये जो विकर्ण होते हैं ना इसके, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो एक ये बीडी वाला विकर्ण बहुत बड़ा है और एसी वाला विकर्ण इसमें छोटा है, लेकिन इसमें जो विकर्ण है एसी और ये बीडी, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। मुझसे टेढ़ी लाइन हो गई है थोड़ी सी, पर ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। मतलब कि ए बी सी डी आपस में बराबर और ए सी बी डी आपस में बराबर, ठीक है। तो इस डेफिनेशन की मदद से हम सिद्ध कर देंगे कि ये एक वर्ग है या नहीं है, जैसा भी होगा हम उसमें चेक कर लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर हल करेंगे, तो मुझे क्या क्या निकालना होगा? ए बी, बी सी, सी डी, डी ए सी और बी डी, इतनी सारी चीजें मुझे फाइंड करनी है। तो एक एक करके सबको फाइंड करते हैं। ए बी बराबर, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, शॉर्ट में इसको सॉल्व करेंगे। ए बी, ए बी तो 6 माइनस 3, 6 माइनस 3 का वर्ग धन 7 माइनस 4 का वर्ग। ए बी बराबर हो जाएगा 6 में से 3 गया 3 बचा 3 का वर्ग धन 7 में से 4 गया, यहां भी 3 बचा इसका वर्ग, ये हो जाएगा करनी में। तो ए बी बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 और ये भी 3 तिया 9, 9 9 18 हो जाएगा, सीधे लिख देता हूं करनी में। ए बी बराबर 3 करनी 2, ठीक है, ये आ गया। अब बी सी निकाल लेते हैं। बी सी, ठीक है, 9 में से 6 गया और 4 में से 7, 9 माइनस 6 का वर्ग धन 4 माइनस 7 का वर्ग, 9 में से 6 गया तो 3 का वर्ग धन 7 में से 4 गया तो माइनस 3 का वर्ग, ठीक है, ये भी करनी में, ठीक है। 3 तिया 9 और ये भी 9, ठीक है, ये हो गया करनी में 18 और 18 हम अभी निकाल कर आए हैं, ये होता है 3 करनी 2, ठीक है। ये हो गया, बी सी भी आ गया सही। ए बी बी सी, अब सी डी निकाल लेते हैं। सी डी बराबर क्या हो जाएगा? सी डी 9 माइनस 6, 4 माइनस 1, 9 माइनस 6 का वर्ग धन 4 माइनस 1 का वर्ग हो जाएगा, यहां पर ये भी हो जाएगा, 9 में से 6 गया 3 का वर्ग धन 4 माइनस 1 मतलब कि ये भी 3 का वर्ग, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर सॉल्व किया 3 का वर्ग धन 3 का वर्ग, तो ये भी हो जाता है करनी में 18, तो ये इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 3 करनी 2, ये भी सी डी भी हमारा इतना ही आ गया है, ठीक है। ए बी बी सी सी डी, अब डी ए, ठीक है, डी ए निकालते हैं हम लोग। डी ए बराबर हो जाएगा डी से ए 6 माइनस 3 इसका वर्ग धन 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 इसका भी वर्ग करनी में। डी ए बराबर 3 का वर्ग धन ऋण 3 का वर्ग, ये भी हमने अभी फाइंड किया, देखो यहाँ पर ये भी हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 3 करनी 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां से मैं देखूं तो ए बी बी सी सी डी और डी ए, ये आगे है 3 करनी 2, ये आपस में बराबर। अब बारी है ए सी और बी डी की, ठीक है। ए सी बराबर क्या होगा? ए सी 9 माइनस 3 इसका वर्ग 4 माइनस 4 धन 4 माइनस 4 इसका वर्ग, ठीक है। ये तो 0 हो जाएगा, 9 में से 3 गया तो ये हो जाएगा 6 का वर्ग करनी में। ए सी बराबर 6 6 हो जाता है 36 करनी में, करनी से बाहर निकालेंगे तो ए सी बराबर 6 हो जाएगा। अब क्या निकालते हैं? बी डी निकाल लेते हैं हम लोग। बी डी बराबर हो जाएगा 6 माइनस 6 का वर्ग, 6 माइनस 6 का वर्ग धन 7 माइनस 1 का वर्ग, 7 माइनस 1 का वर्ग। यहां पर ये 0 हो गया, 7 में से 1 गया 6 बचा करनी में 6 का वर्ग, तो बी डी बराबर भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा, 6 6 36 हो जाएगा, फिर 6 बाहर निकाल लेंगे, उससे अच्छा सीधे वर्ग से करनी को कट कर दो। तो अब यदि मैं यहाँ पर देखूं तो चूंकि ए बी बी सी सी डी और डी ए बराबर है और विकर्ण, यहां पर लिख दो विकर्ण, चाहो तो यहां पर भी लिख सकते हो भुजाएं या फिर भुजा, जो भी लिखना। चूंकि भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए बराबर है और विकर्ण ए सी बराबर बी डी है, इसीलिए ए बी सी डी
एक वर्ग है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। ये छोटा सा जो कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए, बस बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, दूरी ही निकालना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।